योग दर्शन की 227वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय पाद साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और इस साधन पाद में पिछली कक्षा में यानी कल की जो कक्षा हुई थी उसमें 24वें सूत्र को भी हमने देखा था और 25वें सूत्र को भी देख लिया था। यानी हेय हेय हेतु और हान, ये तीन चीजें हमारी पूरी हो गई हैं अभी तक। हान यानी कैवल्य क्या है, मोक्ष क्या है, यहाँ तक की चर्चाएं पूरी हुई हैं। तो पिछले पाठों में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? ओम। चलिए ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमारी तीन चीजें अभी तक हो गई हैं। हेय हेय हेतु हान। हाँ, हेय हेय हेतु और हान। दुख, दुख का कारण और मुक्ति क्या है, इसको हमने समझा है। वैसे तो इस कैवल्य को, इस मोक्ष को आगे और भी समझाएंगे। चौथा पाद जो है ना, कैवल्य पाद, उसमें कैवल्य को लेकर विस्तार से और चर्चाएं की जाएंगी। अभी तो एक संकेत के रूप में हमारे सामने ये मोटी मोटी बातें रखी हैं, तो वहां भी विस्तार से खोला जाएगा। अब देखिए, एक इसमें अंतिम बिंदु बचता है, वो क्या है, हानोपाय। हान का उपाय क्या है, यानी मुक्ति कैसे हो, उसका रास्ता पूछा जा रहा है और रास्ता बताया जा रहा है। तो देखिए, अवतरणिका यानी भूमिका। 26वें सूत्र की भूमिका है अथ हानस्य कः प्राप्त्युपायः इति। अथ माने अब, हानस्य यानी हान का, कः माने क्या, प्राप्त्य उपायः प्राप्ति का उपाय, प्राप्ति का उपाय क्या है, हान की प्राप्ति का उपाय क्या है, यानी ये मुक्ति हमको किस चीज से मिलेगी, वो उपाय क्या है, उसको पूछ रहे हैं। तो इति, इति यानी अब आगे उसको बताया जाता है, उसका विस्तार किया जाता है। उसके लिए सूत्र है विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः। 26वां सूत्र है, ध्यान से समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र है। विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपायः। अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, विवेक ख्याति ही, ये एक शब्द है विवेक ख्याति ही, इसी में जुड़ा हुआ दूसरा शब्द है अविप्लवा। आपको केवल विप्लवा दिख रहा होगा, लेकिन संधि विच्छेद करेंगे विसर्ग संधि से ये अलग हो जाएगा, इधर विसर्ग अलग हो जाएगा, विवेक ख्याति ही, और इसमें साथ में जुड़ा हुआ है अविप्लवा, और अंतिम शब्द है हानोपायः। तो हान का उपाय बता रहे हैं, मोक्ष का उपाय। मोक्ष का उपाय क्या है, तो बताया विवेक ख्याति। विवेक ख्याति मिल जाए हमको तो मुक्ति हो जाएगी। देखिए, बहुत सरल बात लगेगी, लेकिन आज इस संदर्भ में, आज का जो प्रसंग है इसमें बहुत गहरी बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं और हमारे सबके काम आने वाली बातें हैं। ध्यान संध्या उपासना करते हुए ये सब बातें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, ताकि हमको पता तो चले कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा ठीक भी है या नहीं है, जो उपाय हम कर रहे हैं, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो सही है या गलत है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो मुक्ति का उपाय बताया विवेक ख्याति, विवेक ख्याति मिल जाए। विवेक ख्याति क्या है उसको अभी आगे खोलेंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन विवेक ख्याति के साथ एक विशेषण लगाया, एक शब्द लगाया, वो क्या है, अविप्लवा। अविप्लवा को समझने से पहले विप्लवा को समझेंगे, या विप्लव, एक शब्द होता है विप्लव, मैं इधर लिख देता हूँ, देख लीजिए। हाँ, रुकिए तनिक। विप्लव, विप्लव का मतलब होता है हलचल।
सामान्य भाषा में भी हम इसका उपयोग करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं बड़ी हलचल है इस व्यक्ति में। कोई नाव पानी में जा रही है, विशेषकर समुद्र के पानी में, तो क्या कहते हैं कि देखो इसमें कितनी हलचल है, ऊपर नीचे डोल रही है। तो ऐसी नाव को क्या कहते हैं कि इस नाव में बड़ा विप्लव है, विप्लव वाली स्थिति है। और एक शांत पानी है, जैसे झीलों का पानी होता है, झील होते हैं या बड़े बड़े तालाब होते हैं, उनका पानी शांत होता है, स्थिर होता है। तो उसमें जब कोई नाव चलती है, कोई पत्ता गिरता है, पत्ता तैरता है उसके ऊपर, कोई बत्तख तैरती है, तो उसके तैरने में हलचल नहीं होती। यानी नाव पड़ी हुई है, जैसे उसके ऊपर तैर रही हो, उस स्थिति को कहा जाता है अविप्लव स्थिति। यानी जिसमें कोई हलचल नहीं है, जिसमें कोई उठापटक नहीं है, जिसमें कोई बेचैनी नहीं है, ऐसी स्थिति को कहा जाता है अविप्लवा स्थिति। आप समझ गए होंगे, विप्लव का मतलब जो हलचल वाली स्थिति है, और अविप्लव का मतलब जिसमें विचलन नहीं है, जो स्थिर है, उसको अविप्लव कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मुक्ति का उपाय तो विवेक ख्याति है, लेकिन विवेक ख्याति भी हमको कैसी मिलनी चाहिए? अविप्लव वाली, जिसमें हलचल ना हो, जो हटने वाली ना हो। विवेक ख्याति एक बार आए तो वो स्थिर रहे हमारे भीतर संस्कारों के रूप में। विवेक ख्याति की प्राप्ति होती रहती है साधकों को, आती आती है ये स्थिति। हमारी नहीं आई है वो एक अलग बात है, हमारी समाधि नहीं लगी वो एक अलग बात है। लेकिन आरंभिक साधकों की जब ये विवेक ख्याति होती है, उनको ये ज्ञान मिलता है, ये ख्याति मिलती है, लेकिन वो डोलती रहती है, उसमें हलचल रहती है, आती है हट जाती है, आती है हट जाती है। कई बार तो ऐसा होता है, आप लोगों को आश्चर्य होगा जान करके, कि किसी साधक को ये विवेक ख्याति की प्राप्ति हुई, 2 दिन रही, 3 दिन रही, 10 दिन रही, महीने भर रही, साल भर रही, 5-5 साल रही, 10-10 साल विवेक ख्याति रही, लेकिन विप्लव आ जाता है उसमें, विचलन आ जाता है, हट जाती है। आप सोचेंगे कि एक बार विवेक ख्याति की प्राप्ति हो गई तो मुक्ति तो तय है उसके बाद, ऐसा ही लगेगा एक बार को सोचने में, पढ़ने में भी। कई बार व्याख्याएं भी ऐसी कर दी जाती हैं कि विवेक ख्याति हुई और उधर मुक्ति हुई, ऐसा कर दिया जाता है। लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने विशेष रूप से एक विशेषण लगाया, अविप्लवा। विवेक ख्याति आए तो कैसी आए? जो विचलित न होती हो। आई है, अभी 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 आई है, 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है, लेकिन ये जो विवेक ख्याति अभी आरंभिक वाली है, ये वृत्ति के स्तर पर आई है। लेकिन चित्त के भीतर जो पहले से अविद्या विद्यमान है, जिसको ये विवेक ख्याति हटाएगी, वो अविद्या अभी भीतर बैठी हुई है संस्कारों के रूप में। ध्यान से समझेंगे, अविद्या संस्कारों के रूप में बैठी हुई है, और ये विवेक ख्याति वृत्ति के रूप में आई है। तो क्या होगा? नीचे की जो अविद्या है, वो इसमें हलचल पैदा करेगी इस वृत्ति में, और इसके संस्कारों को इतनी आसानी से बनने नहीं देगी। और जितने गहरे अविद्या के संस्कार, जितने गहरे राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता आदि के संस्कार जितने प्रबल होंगे, मजबूत होंगे, ये विवेक ख्याति उतनी बेचैन रहेगी, उतनी हिलती डुलती रहेगी, हलचल रहेगी, स्थिर नहीं रह पाएगी। और बहुत गंभीर बात है। इसलिए मैं पिछली कई कक्षाओं से एक बात को बार बार कह रहा हूँ। ध्यान संध्या उपासना की कक्षाओं में भी एक बात बार बार बोली थी। ध्यान संध्या उपासना में बैठने का प्रयोजन हमारा ये होना चाहिए कि अविद्या को हम कितना समझ पा रहे हैं, अविद्या पर कितना काम हम कर पा रहे हैं, अविद्या कितनी हट रही है, कितनी कमजोर हो रही है, कितनी दुर्बल हो रही है। यदि हम ये कर पा रहे हैं, वो लक्ष्य बना हुआ है, तो फिर ये जो विवेक ख्याति आएगी, ये अविप्लवा आएगी, इसमें हलचल नहीं आएगी। फिर एक उदाहरण से बात को समझते हैं, लौकिक उदाहरण है। जैसे कांच का एक जार है, या कांच का एक गिलास मान लीजिए। तो कांच के गिलास में हमने शुद्ध जल भरा, और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने पर क्या होता है? मिट्टी यानी गंदगी वो नीचे बैठ जाती है, नीचे बैठ गई। अब हम सोचते हैं कि पानी तो शुद्ध है, जब तक गंदगी पर नजर नहीं जाती नीचे, जब तक हमको वो गंदगी दिख नहीं रही है, तो हमें लगेगा कि पानी तो शुद्ध है, पानी तो बढ़िया है, अच्छा है, ठीक लगेगा हमको। लेकिन यदि थोड़ा सा गिलास को हिलाया, मिट्टी हिली, तो पूरे पानी को क्या कर देगी? गंदा कर देगी। अब तक जो पानी स्थिर था, अविप्लवा पानी था, जिसमें विचलन नहीं था, हलचल नहीं थी,
वो पानी अभी तक स्वच्छ दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, लेकिन नीचे थोड़ी सी ही सही, लेकिन यदि मिट्टी बैठी हुई है, गंदगी बैठी हुई है, तो थोड़े से हिलाने से पूरे पानी को अशुद्ध बना देगी और वो स्थिति बनने नहीं देगी जो शुद्ध पानी की स्थिति होती है। मामला यहाँ भी ऐसा है। अविद्या हमारी थोड़ी बहुत थोड़ी है अंदर, कि छोटी मोटी अविद्या हमारे चित्त में है, और संस्कारों के रूप में तो और गहरी है। मिट्टी गिलास में नीचे बैठी हुई है तो आसानी से नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत सारे उपाय करने होते हैं, पूरे पानी को ही बदलना पड़ता है, छानना होता है, या और कई उपाय करने होते हैं, बहुत सारे उपाय विज्ञान में किए जाते हैं। तो वैसे ही ध्यान संध्या उपासना की जो ये प्रक्रिया है, एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो हमको अनुप्रयोग करने हैं, इसमें उस अविद्या को ही तो पहले पहचानना है कि वो अविद्या के जो संस्कार बैठे हुए हैं, वो इस आने वाली विवेक ख्याति में विचलन ना होने दें। वो वाली हमें विवेक ख्याति चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी अभी तक। तो इसको भी खोलेंगे महर्षि व्यास जी, मैं वहां भी बात करूंगा। लेकिन और देख लीजिए आगे का जो व्यास भाष्य आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। सामान्य जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम कहीं किसी सत्संग में गए, तो सत्संग में कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे मन में जाकर के चुभ जाती हैं, अंदर जाकर के चोट करती हैं। जैसे मान लीजिए सत्संग में गए और वहाँ कोई साधु सन्यासी कोई आचार्य प्रवचन कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आप कैसे गृहस्थी हैं, किस बात के गृहस्थी हैं, आप संध्या नहीं करते, आप अतिथि यज्ञ नहीं करते, आप गाय को रोटी नहीं खिलाते, किस बात के आप गृहस्थी हैं। और उन्होंने विस्तार से ये बात बताई, ये बात अंदर जाके लग गई, ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो कुछ लोग एकदम से गंभीर हो जाते हैं और घर पर आकर अगले दिन से शुरू कर देते हैं इस काम को। एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, चलता है बढ़िया से उनका। तो रोटी निकालेंगे गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए, संध्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, यानी वो जो पंच महायज्ञ हैं उनको विधिवत करने का कुछ दिन प्रयास करते हैं। लेकिन हमेशा थोड़ी रहता है ये मामला। अब किसी दिन कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई दुर्घटना हो गई, घर में कुछ और विपरीत स्थिति हो गई, तो क्या होता है, वो जो कुछ समय के लिए स्थिति बनी थी, कुछ दिन के लिए जो एक ज्ञान, एक ख्याति मन के भीतर बनी थी, एक बोध मन के भीतर बना था, निरंतरता वाला, वो हट जाता है, उसमें विप्लव आ जाता है, वो हट जाती है, च्युत हो जाती है। खूब देखा जाता है सामान्य जीवन में। तो क्या करता है फिर व्यक्ति, फिर कोशिश करता है कि चलो फिर से शुरू करते हैं, एक बार नए सिरे से संकल्प लेता है, फिर से शुरू करता है, कुछ दिनों तक जाता है, फिर से वो बीच में विक्षेप आता है, विचलन आता है, फिर टूट जाती है वो। और ये सामान्य जीवन के उदाहरणों में खूब दिखता है। एक बार झूठ बोला जीवन में, लेकिन बाद में पता चला कि झूठ बोल करके नुकसान ज्यादा है, लाभ तो बहुत ही कम है। ये बात समझ में आ गई एक दिन। तो उस दिन बड़ा गंभीर रहा व्यक्ति, संकल्प ले लिया कि झूठ नहीं बोलूंगा। ये बोध हो गया उसको, झूठ बोलने के नुकसान पता चल गए। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने सच बोलने का अभ्यास करता रहा। जहां भी झूठ बोलने की बात आती, उस स्थिति को हटा देता वहां से, झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, और बोलता भी नहीं, सत्य का पालन करने लगा। लेकिन कितने दिन, कभी ना कभी तो विचलन आता है। और भीतर बैठा हुआ जो वो भीतर बैठे हुए जो अविद्या के संस्कार हैं, ये इस थोड़े से बोध में क्या कर देते हैं, विक्षेप डाल देते हैं, हलचल पैदा कर देते हैं। और ये हर किसी के साथ होता है, ये बात केवल साधक की नहीं चल रही, ये सामान्य लौकिक जीवन में सामान्य मनुष्यों के साथ, सबके साथ ये चीजें चलती हैं, खूब होता है। पढ़ने वाले लोगों के साथ, खासकर हम लोग जो हैं, जो स्वाध्यायशील लोग हैं, हमारे साथ बहुत होता है। कई बार किसी ने कुछ बात बोल दी, बात जाके चुभ गई, आप तो शास्त्र नहीं पढ़ते, किस बात के हिंदू हैं, किस बात के आर्य हैं, किस बात के सनातनी हैं, आपके घर में शास्त्र नहीं है, तो शास्त्र ले आए। अब योग दर्शन खोल लिया, कभी उपनिषद खोल लिए तो पढ़ना शुरू किया, कितने दिन। और हम में से ज्यादातर लोगों की वो स्थिति है कि शुरू शुरू के सूत्र अच्छे लगे तो हाँ पढ़ते चले जा रहे हैं, और जब कोई कठिन सूत्र आ गया, कठिन मंत्र आ गए, श्लोक आ गए, कठिन विषय आ गया, तो हम वहीं छोड़ के रुक जाते हैं, शास्त्र को एक तरफ रख देते हैं। फिर वो शास्त्र कभी शुरू होता ही नहीं जीवन भर। या कहीं फिर से कोई कक्षाएं मिल गई कि चलो जी वो एक आचार्य योग दर्शन पढ़ा रहे हैं,
उपनिषद पढ़ा रहे हैं तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, तो फिर शुरू हुआ। इस बार उस कठिन वाले से निकल गए थे जहाँ पिछली बार फंसे थे। वहां से तो निकल गए, लेकिन आगे फिर वो स्थिति आती है। कई बार घर में प्रतिकूलताएं आ गई, आलस्य बहुत आता है, पहले की अविद्या बहुत भरी हुई है। आलस्य ज्यादा होता है हमारे भीतर और हमको पता भी नहीं होता, और हम मानने को भी तैयार नहीं होते कि आलस्य है हमारे भीतर। ये और भी खराब बात है। ये सब क्या है? ये खराब संस्कार हैं, क्लिष्ट संस्कार हैं। और वो क्लिष्ट संस्कार, ये जो कुछ दिन अच्छी स्थिति बनी थी ज्ञान की, उसको बाधित करते हैं, उसमें विप्लव डालते हैं, हलचल पैदा करते हैं। और व्यक्ति तोड़ता रहता है अपने उस स्थिति को, टूट जाती है, नहीं बनी रहती वो। और फिर कई बार बहाने खोजता है, कई बार कारण गिनवाता है, एक्सक्यूज देता है कि वहाँ थे जी, शादी में थे, और घर की जिम्मेदारियां, ये वो बहुत सारी बातें फिर सामने आती हैं। ऐसा ही होता है ना। तो साधना के स्तर पर भी ये चीजें वैसे ही काम करती हैं। अब जितना हम व्यवहारिक जीवन में निरंतर रहेंगे, जितना व्यवहारिक जीवन में सावधान रहेंगे, व्यवहारिक जीवन में जितनी उत्तम रीति से हम चीजों को करेंगे, वो सब चीजें आ जाएंगी फिर। चाहे वो धन कमाने की बात है, घर में मेहनत करने की बात है, संबंधियों के साथ व्यवहार करने की बात है, रिश्तों को निभाने की बात है, पढ़ाई करने की बात है, स्वाध्याय करने की बात है। वो जब तक निरंतरता से चलेगी, अच्छे से चलेगी, और बेकार के जो संस्कार हैं वो उसमें विक्षेप नहीं डालेंगे, और डालेंगे भी तो हम उनको दबाएंगे। खराब संस्कारों को हम दबाने का प्रयास करेंगे, उनको कमजोर करेंगे, और अच्छे संस्कारों को मजबूत करेंगे। तो इससे क्या होगा? ये जो अच्छी आदत हमने बनाई, अच्छे संस्कार बनाए, ये अविप्लव स्थिति में चले जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। जैसे अभी हमारी कक्षा में अ, एक माता जी हैं, तो 82 साल उम्र है उनकी। तो उनके पति हैं, उन्होंने वेदों पर एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी। अभी मेरी उनसे बात हुई थी, श्रीमान गोवर्धन लाल गर्ग जी हैं वो। उनकी आयु इस समय 85 वर्ष है। आप सोच करके देखिए, 85 वर्ष की आयु है, तो उनकी जो बेटी हैं, जो हमारी कक्षा में भी जुड़ती हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारे जो ये पिताजी हैं, 85 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन इनकी दिनचर्या नहीं बदलती। सुबह को यज्ञ आदि, उपासना, संध्या, योग, व्यायाम, प्राणायाम, जो भी कुछ करना है उनका, वो उनकी बंधी हुई दिनचर्या है। चाहे घर में कुछ भी होता रहे, रिश्तेदार आए, शादी विवाह फंक्शन, पार्टी वार्टी, कुछ भी उन पे फर्क नहीं पड़ता। उनको करना है, अपना करना है। ये स्थिति कहलाती है अविप्लवा स्थिति। आते हैं सबके जीवन में, वो समस्याएं आती हैं, सबके जीवन में विक्षेप आते हैं, सबके जीवन में शादी विवाह वो सब आते हैं, करने भी होते हैं, उनसे हम बच भी नहीं सकते, हटा भी नहीं जा सकता, और हटना भी नहीं चाहिए। जीवन है तो ये सब चीजें रहेंगी। लेकिन मजेदारी तो उसी बात में है ना, कि उन सब व्यवहारों में रहते हुए हम अपनी मूल स्थिति को खोते नहीं है। नहीं तो जी, कक्षा में जुड़े थे जी, हमारी 20 कक्षाएं तो हो गई थी, फिर ये हो गया था तो हमने छोड़ दी। इस कक्षा की बात नहीं कर रहा, कहीं भी जहां भी हम पढ़ रहे हैं। या व्यक्तिगत स्वाध्याय शुरू किया था जी, इतना तो पढ़ लिया था, अब नहीं पढ़ा जाता, वो छूट गया अब तो ये विप्लव जीवन भर बने रहेंगे। हम सही स्थित परिस्थितियों का इंतजार करते रहेंगे, और वो सही परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां जीवन में कभी आती नहीं है। मैं कितनी बार कहता हूँ, इंतजार करते रहेंगे और वो आएंगी नहीं, वो बनानी होती हैं, और इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में बनती हैं। कहने को तो बहुत छोटा सा सूत्र है, व्याख्या 2-3 मिनट में की जा सकती है, और आगे बढ़ा जा सकता है। बात मुक्ति की है, बहुत सूक्ष्म और गहरे और बहुत आगे के स्तर की बात है। लेकिन ये संकेत हमको ये देती है कि व्यवहारिक जीवन में भी, साधना के जीवन में भी, हमारे जीवन में कैसे विप्लव आते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको देख लेते हैं। विवेक ख्याति ही अविप्लव हन उपाय। अविप्लव विवेक ख्याति जो है वो मुक्ति का उपाय है। मुक्ति तभी हो पाएगी जब विवेक ख्याति टिके, तो फिर अच्छे से टिके, रुके तो रुके, विद्या आए तो विद्या आकर ठहरे हमारे भीतर। वो वाली विवेक ख्याति चाहिए। आगे देखते हैं, व्यास जी इसको खोल रहे हैं। सत्व पुरुष अन्यता प्रत्ययो विवेक ख्याति ही।
विवेक ख्याति को खोल रहे हैं। जो सूत्र में विवेक ख्याति शब्द आया ना, उसी का विस्तार कर रहे हैं। कह रहे हैं सत्व पुरुष अन्यता प्रत्ययो। थोड़ा थोड़ा सा शब्द बदल गया। अब से पहले जो प्रथम पाद में हमने शब्द पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। बस यहाँ ख्याति की जगह प्रत्यय शब्द आ गया। और प्रत्यय शब्द, ख्याति शब्द या ज्ञान, एक ही मतलब होता है इन सब का। तो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति क्या होती है, उसको समझ लेते हैं। सत्व का मतलब होता है बुद्धि। और बुद्धि तो केवल एक प्रतीक मात्र है। सत्व का मतलब सब कुछ ले लेंगे। इस संसार में जितनी सारी चीजें हैं, जो भी मूल प्रकृति से बनी है, जो दृश्य जगत है, चाहे वो बुद्धि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, या वो सारा सूक्ष्म शरीर ले लें, पंच तन मात्राएं ले लें, महतत्व ले लें, अहंकार ले लें, सब कुछ आ जाएगा। ये बाहर का सब जगत, ये हमारा शरीर, सब संबंधी सब कुछ आ जाएंगे इसी में ही। और पुरुष का मतलब आत्मा। इसमें एक शब्द है अन्यता। अन्यता का मतलब होता है भिन्नता। दोनों के भीतर वो भिन्नता। और प्रत्यय का मतलब ज्ञान। यानी इस बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का जब ज्ञान हो जाता है, उसी को कहते हैं सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। और उसी का दूसरा नाम है विवेक ख्याति। यही है विवेक ख्याति, और कुछ नहीं होती। और जो बात पहले कई बार बोली जा चुकी है प्रथम पाद में भी, आज उसको मैं याद दिला देता हूँ। इतना तो सब लोग जानते हैं कि बुद्धि अलग है, पुरुष अलग है। ये बात केवल शब्द ज्ञान की है, हम केवल जानकारी मात्र है, हमको अनुभूति नहीं हो पाई है आज तक भी इस बात की। यानी वास्तव में विवेक ख्याति या सत्व पुरुष अन्यता ख्याति हमारे भीतर है नहीं। वो ज्ञान, वो अनुभूति अभी तक आई नहीं है। इतना कह दिया कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, कह दिया हाँ जी मीठा होता है। कहने मात्र से नहीं, जब तक उसको चखा ना जाए और चख कर पता ना चले कि गुड़ कैसा मीठा, गुड़ का मीठा कैसा मीठा, मिश्री का मीठा कैसा मीठा होता है, चीनी का मीठापन कैसा मीठापन होता है, ये बात जब तक अनुभूत नहीं होगी, तब तक किस बात का मीठा कह रहे हैं हम उसको। कहने को कहते रहे कि हाँ मीठी होती है मिश्री, ये खांड मीठी होती है, बूरा मीठी होती है। लेकिन मीठी कैसी मीठी? वो मीठापन तो वो मीठापन है जो जीभ पर रख कर देखा गया और तब अनुभूत हुआ, पता चला। वो है वास्तव में ख्याति, वो है ज्ञान, उसे कहते हैं अनुभूति। तो केवल इतना जान लेना कि आत्मा तो चेतन है और ये बुद्धि जड़ है, और बुद्धि में सारे विषय उतरते हैं, आत्मा उनको देखता है, आत्मदृष्टा है। ये तो केवल जानकारी है, ये तो केवल इंफॉर्मेशन है। बात है अनुभूति की। ये अनुभूति जब हो, जिस दिन होगी, तब कहेंगे कि हाँ विवेक ख्याति की प्राप्ति हुई। आगे देखिए, इसी विवेक ख्याति के बारे में आगे कह रहे हैं, सा तु अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना प्लवते। सा माने वह जो विवेक ख्याति है, इसी विवेक ख्याति की बात कर रहे हैं। तू माने तो, अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना, मिथ्या ज्ञान जब अनिवृत्त रहता है, यानी मिथ्या ज्ञान हटा नहीं है। एक तो होता है निवृत्त हो जाना मिथ्या ज्ञान का, यानी अविद्या का हट जाना। लेकिन यहाँ बात की जा रही है जब मिथ्या ज्ञान नहीं हटा है, अविद्या भरी पड़ी है संस्कारों के रूप में। यहाँ मिथ्या ज्ञान को संस्कारों के रूप में कह रहे हैं। तो ये जो सा यानी ये जो विवेक ख्याति है, प्लवते, ये प्लवित होती रहती है, च्युत होती रहती है, हटती रहती है, डिगती रहती है, विचलित होती रहती है, ठहरती नहीं है। अविद्या का नाश नहीं कर पाती है और मुक्ति को दे नहीं पाती। आ गई है विवेक ख्याति, कितने लोगों को प्राप्त हो जाती है समाधि में। और बड़ी सावधानी की बात है, हम सोच लें कि देखो जी हमारी समाधि लग गई, हालांकि मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, बहुत अंतिम बातें की जा रही हैं इस सूत्र में। महर्षि व्यास जी बहुत आगे की बात बता रहे हैं, शायद हम में से कोई लोग उस स्थिति को प्राप्त ना हो। लेकिन आगे जाना है तो पहले से पता तो हो उसके बारे में कि क्या चीजें होंगी वहां पर हमारे साथ, कैसी कैसी अनुभूतियां होंगी, गड़बड़ क्या हो सकती है, दिक्कतें कहाँ आ सकती हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये बातें पहले से हमारे मस्तिष्क में रहेंगी, ज्ञान में रहेंगी, तो फिर यात्रा सरल रहेगी, अच्छे से चलेगी। तो कह रहे हैं सा यानी वह जो विवेक ख्याति है, तू अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान प्लवते, मिथ्या ज्ञान के अनिवृत्त होने से, यानी जब तक मिथ्या ज्ञान के संस्कार नहीं हटते, तो ये प्लवित होती रहती है। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, व्यास भाष्य पर आने से पहले, कि जीवन में ऐसे बहुत सारे संदर्भ आएंगे जब ये
हमारा सही ज्ञान मिथ्या ज्ञान हटता रहता है। कितनी बार हम सच बोलने का संकल्प लेते हैं, कितनी बार हम संध्या उपासना करने का संकल्प लेते हैं, कितनी बार अच्छे अच्छे काम करने का संकल्प लेते हैं, टूट जाते हैं, प्लवित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बात वही है, मिथ्या ज्ञान, अविद्या भरी पड़ी है, आलस्य भरा पड़ा है, उसके संस्कार जो हैं वो इसको हटाते रहते हैं। ठीक है। तो दो बातें हो गई अब तक। आगे देखिए, अब इसका उल्टा बता रहे हैं। यदा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम बंध्य प्रसवम संपद्यते। यदा माने जब, मिथ्या ज्ञानम यानी वो जो मिथ्या ज्ञान के संस्कार हैं, मिथ्या ज्ञान का मतलब यहाँ मिथ्या ज्ञान के संस्कारों से है, अविद्या के संस्कारों से है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश सबको ले लेंगे उसमें। जब वो दग्ध बीज भावम, जब वो दग्ध बीज स्थिति को प्राप्त हो जाती है, यानी अब उसको भून दिया है, जैसे किसी बीज को भून दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, और वो अंकुरण को प्राप्त नहीं होता, इस स्थिति में ले आए। और दग्ध बीज भावम को ही आगे खोला, बंध्य प्रसवम, प्रसव के प्रति बंध्य हो जाना। जब वो मिथ्या ज्ञान प्रसव के प्रति बंध्य हो जाता है, प्रसव के प्रति बंध्य होने का मतलब क्या है? अब जन्म नहीं देगा, वृत्तियों को जन्म नहीं देगा। अब ये मिथ्या ज्ञान उठकर नहीं आएगा, अब ये मिथ्या ज्ञान हमको गलत रास्तों पर नहीं ले जाएगा। क्योंकि संस्कारों से क्या चीज बनती है, क्या प्रसव होता है? वृत्तियों का प्रसव होता है, वृत्तियां बनती हैं। संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं, वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, उसका बंध्य हो गया है। जैसे बंध्य शब्द आपने खूब सुना होगा, बंजर कहते हैं, सामान्य भाषा में बंजर भी बोल दिया जाता है। ये जो कोई स्त्री है जिसको संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाई है बहुत प्रयासों के बाद भी, तो ऐसी स्त्री को बंध्या कहा जाता है। मतलब ये गलत सेंस में नहीं होता, अब बेचारी की स्थिति है तो है ऐसी, नहीं हो पाई संतान तो बंध्य कहा जाता है। वैसे ही मिथ्या ज्ञान को बंध्य प्रसव स्थिति में ले आए, यानी वो प्रसव के प्रति बंध्यता को प्राप्त हो गए हैं, वो मिथ्या ज्ञान के संस्कार संपद्यते प्राप्त हो जाते हैं, हो जाते हैं। तदा, आगे इसी बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं, तदा माने तब, यानी जिस समय ये अविद्या के संस्कार दग्ध बीज कर दिए गए हैं, हमने समाधि में जाकर के इनको दग्ध बीज किया है, तो क्या होता है फिर आगे? तदा तब, विधूत क्लेश रजसः सत्वस्य परे वैशारद्ये परस्याम वशीकार संज्ञायां वर्तमानस्य विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति। बहुत कमाल की बात कही है, हमारे साथ बहुत सुंदर सुंदर चीजें फिर आगे होती हैं। क्या होती हैं? तो कह रहे हैं तदा, यानी तब, जिस समय ये मिथ्या ज्ञान के संस्कारों को हम दग्धबीज करते हैं, फिर क्या होता है? तदा तब, विधूत क्लेश रजसः, जो क्लेशों की जो धूल है, रज, रज शब्द आपने सुना होगा, रज शब्द धूल के लिए भी कहा जाता है। यहाँ रजोगुण के लिए भी यह अर्थ ले लिया जाता है कई बार, लेकिन अभी हम पहला अर्थ लेकर चल रहे हैं। रज शब्द का मतलब होता है धूल, और किसकी धूल? क्लेशों की धूल। मतलब एक संकेत किया जा रहा है, एक अ, आलंकारिक भाषा में ये बात कही जा रही है कि वो क्लेशों की जो धूल भीतर जमी हुई है हमारी, हमारे चित्त पर, देखिए लिखा हुआ है सत्वस्य, सत्वस्य यानी बुद्धि पर जो है, बुद्धि पर जो वो क्लेशों की धूल है वो क्या कर दी गई है? विधूत। विधूत का मतलब होता है झाड़ दी गई है, हटा दी गई है। जैसे कपड़े पर धूल होती है और कपड़े के दो सिरों को पकड़ करके जोर से झटक देते हैं, झाड़ देते हैं, तो क्या होता है? धूल हट जाती है, यही होता है। तो वैसे ही मिथ्या ज्ञान के हटते ही क्लेशों की जो धूल अंदर भरी हुई है भीतर, किस पर? सत्व से, चित्त पर, चित्त की जो धूल है वो क्या हो जाती है? हट जाती है। तो इसका दूसरा अर्थ भी एक रूप में लिया जाता है, क्लेश को अलग कर लिया जाता है, रजसह को अलग कर लिया जाता है। यानी रजोगुण को यहाँ चंचलता के सेंस में लिया जाता है, कि जो रजोगुण के कारण जो चंचलता है, जो क्लिष्टता है, जो सत्व में है, यानी उस बुद्धि में है, उस मन के भीतर है, वो विधूत, वो जैसे हटा दी गई है, हट जाती है। फिर क्या होता है? आगे फिर इस बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं, परे वैशारद्ये। परे शब्द आपने सुना होगा, एक पर शब्द होता है, पर यानी परम, ऊंची स्थिति, बहुत उत्कृष्ट स्थिति, ये पर शब्द उसके लिए कहा गया है। बहुत ऊंची वैशारद्यता प्राप्त होती है। वैशारद्य शब्द यहाँ निर्मलता के सेंस में है, यानी बड़ी कुशलता उस व्यक्ति की होती है। चित्त स्वच्छ हो जाता है, चित्त के भीतर जो मैल था, जो धूल थी, जो मल था,
वो हट गया है और चित्त कैसा हो गया है, परे वैशारद्य, बहुत कुशल हो गया है चित्त, बहुत स्वच्छ, बहुत निर्मल हो गया है, ऐसी स्थिति को कहा गया। और बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा कह रहे हैं, परस्याम वशीकार संज्ञायाम, परस्याम वशीकार संज्ञायाम। परस्याम शब्द वही है जो अभी परे शब्द आया था, ये परे यानी बहुत ऊंचे स्तर की, बहुत उत्कृष्ट कोटि की वशीकार संज्ञा बनती है। वशीकार संज्ञा का मतलब क्या होता है, वशीकरण की स्थिति, नियंत्रण की स्थिति। ऐसे योगी की अपने चित्त पर बहुत सुंदर नियंत्रण की स्थिति होती है, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं आता। इससे पहले तो पकड़ नहीं थी अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर। होता है ना कि मन पर पकड़ कमजोर है, सामान्य भाषा में कह देते हैं कि देखो इसका मन थोड़ा कमजोर है। योगियों के साथ भी होता है, सामान्य लोगों के साथ तो खूब चलता ही है कि इसका मन बड़ा कमजोर है, संकल्प लेता है, संकल्प टूट जाता है, यानी विप्लव आ जाता है। आरंभिक योगियों के साथ भी ऐसा होता रहता है। भाई शुरू में विवेक ख्याति प्राप्त हुई, समाधि लग गई, कुछ दिन चली बढ़िया से धूमधाम से, लेकिन एक समय के बाद उसमें विचलन आ जाता है, नियंत्रण नहीं रहता। अब पीछे की अविद्या जोर मारती है, वो उठ करके आती है, इसको विचलित करती है, व्यक्ति का नियंत्रण भी कम हो जाता है, बाहर से साधना कमजोर पड़ जाती है, चिंतन मनन में कमी आ जाती है, दिनचर्या खराब हो जाती है। तो इन सब के कारण विचलन आता है। लेकिन जिस समय उसने अपने इस मिथ्या ज्ञान को दग्धबीज कर दिया है और क्लेशों को जैसे, क्लेशों की धूल को जैसे झटक दिया है, हटा दिया है, तो ऐसे में अब मन वैशारद्यता को प्राप्त हुआ है, साथ में मन पर एक उत्तम वशीकार स्थिति है, वशीकरण की स्थिति है। मन को जैसे उसने उसने वश में कर रखा है, नियंत्रण में है। अब मन हटता नहीं है, अब मन जिस चीज का प्रत्यक्ष करना चाहता है कर रहा है, बाहर के विषयों की ओर नहीं जाता। अब ये समझाना चाह रहे हैं। और वर्तमान से, ऐसा जो वर्तमान चित्त है, ऐसी जो वर्तमान की ये स्थिति है, उपस्थित है, वर्तमान का मतलब उपस्थित से भी होता है। विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति, ये जो विवेक का, यानी एक प्रकार से ये जो विवेक ख्याति ऊपर कही गई, विवेक प्रत्यय कह लें या विवेक ख्याति कह लें, एक ही बात है। उसका जो प्रवाह है वो निर्मल भक्ति, वो बड़ा निर्मल होता है। यानी ज्ञान की जो स्थिति बनती है वो इतनी सुंदर स्थिति बनती है कि जैसे मान लीजिए गंगा का पानी है या नर्मदा का पानी है, किसी सुंदर नदी का पानी है, और बड़ा निर्मल है, बड़ा धवल है, बहुत सुंदर श्वेत दूध के जैसा, जैसे वो बहता चला जा रहा है, ऐसा ज्ञान का प्रवाह होता है अंदर। और ये कैसा होता है, जिसमें कोई विचलन नहीं है, जिसमें कोई गंदगी नहीं है, जिसमें कोई मल नहीं है। और यहाँ कौन सा मल होता है हमारे भीतर, अविद्या रूपी मल, उसको हटा लिया है उस व्यक्ति ने। तो विवेक प्रत्यय का ये प्रवाह बड़े निर्मल रूप में होता है, बहुत सुंदर स्थिति रहती है। और सब कुछ करके अंततः मन को इसी स्थिति में तो लाना है। सारे जो झगड़े हैं, सारी जो चिंताएं हैं, वो इसी चीज की तो है कि मन के भीतर वो बहुत दिक्कतें हैं, मन के भीतर बहुत विचलन है, मन के भीतर बहुत अविद्या है, मल भरा हुआ है। वो मल ही तो हटाना है। लेकिन वो मल ऐसे नहीं हटेगा जैसे बाहर की सफाई हम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। ये यहाँ मल की सफाई करने के तरीके अलग हैं। उन उपायों को आगे और विस्तार से समझाया जाएगा कैसे हटेंगे, पीछे बहुत सारे उपाय कह दिए गए हैं, लेकिन अब आगे सामान्य लोगों के लिए वो उपाय बताए जाएंगे, उन पर विस्तार से बात की जाएगी। लेकिन मूल बात जो समझने की है, जो मैं भी कई बार कह चुका, वो यही है कि अंततः तो इस अविद्या को ही हटाना प्रयोजन है। अविद्या रूपी जो मल है, धूल है, जो चिपकी हुई है इस मन से, इस बुद्धि से, उसको हटा करके मन को वशीकरण की स्थिति में लाना है। अच्छा, वशीकार संज्ञा शब्द आपने कहाँ पहले पढ़ा है, कोई याद दिलाएंगे? यदि याद दिला देंगे तो पीछे की कुछ बातें याद आ जाएंगी और पीछे से एक जुड़ाव बनेगा। जी बड़े भैया आप बताइए। जी, दृष्टानुसरिक विषय वितरण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वशी वैराग्य की परिभाषा में आया था ये। हाँ बहुत बढ़िया। कौन सा वैराग्य था? दो प्रकार का वैराग्य होता है। पर वैराग्य नहीं नहीं, पर वैराग्य, अच्छा, दो प्रकार का वैराग्य होता है, कौन कौन सा पहले नाम बताइए।
एक पर वैराग्य होता है, एक अपर वैराग्य होता है। हाँ, इसमें पहले कौन सा आता है, यानी निचले स्तर का कौन सा है और ऊंचे स्तर का कौन सा है? जी, पहले पर आता है, उसके बाद अपर अपर वैराग्य आता है। तो ठीक। ये स्थिति जो होती है वर्तिकार वाली, ये अपर वैराग्य में होती है। अच्छा जी। अच्छा, मैं बाकी लोगों से पूछता हूँ, पर वैराग्य पहले आता है कि अपर वैराग्य पहले आता है, कौन बताएंगे? अभी जो बड़े भैया ने बताया, इन्होंने पर वैराग्य को पहले बताया, अपर वैराग्य को बाद में बताया। तो बाकी लोग बताइए कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में। विवेक वशिष्ठ जी, आप बताइए। अपर वैराग्य, अपर नहीं, वैराग्य रुकिए आएगा जी। रुकिए। हाँ ठीक है, दो लोगों अपर ने बोला। वैराग्य पहले आएगा, उसके बाद पर वैराग्य आएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। ये जो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये सूत्र जो अभी आपने बोला, ये अपर वैराग्य वाला सूत्र है। अपर वैराग्य पहले आता है, फिर उसके बाद में एक सूत्र आता है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। जब इस विवेक ख्याति के प्रति भी वितृष्णा हो जाती है, तब पर वैराग्य आता है, वो और भी ऊंची स्थिति होती है। तो इस चीज को ठीक कर लेंगे। ये एक थोड़ा सा हो जाता है, कई बार समझने में एक दृष्टि बदल जाती है। पर और अपर में ये होता ही है, मैंने वहां भी बोला था, आप याद कीजिए, किसी को याद हो तो। वहां ये कंफ्यूजन होता है कि पर पहले आता है कि अपर पहले आता है। और पर शब्द जो कि हमको छोटा सा दिखता है तो हमको लगता है यही पहले आता होगा, और अपर शब्द में अ लगा हुआ है तो हमको ये लगता है कि हाँ ये बाद में आता होगा, थोड़ा बड़ा शब्द है। पर का मतलब बहुत आगे का, परम स्थिति वैराग्य की, बहुत ऊंची स्थिति। और अपर जो परम नहीं है, अभी निचले स्तर की है, वो अपर वैराग्य है। तो हालांकि यहाँ तो एक मोटे मोटे सेंस में कहा जा रहा है, यहाँ एक स्थूल कथन है, जो हमारा ये प्रसंग चल रहा है कि वो पर वैराग्य की प्राप्ति हो गई है, वशीकार संज्ञा है, मन पर पूरे नियंत्रण की स्थिति है, और विवेक वृत्ति विवेक ख्याति का एक निर्बल प्रवाह बना हुआ है। आगे देखिए, सा विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानस्य उपायः। तो इस प्रकार की जो विवेक ख्याति है, और कौन सी विवेक ख्याति? जो भी सूत्र में कही थी, अविप्लवा, जो विचलित नहीं होती, हटती नहीं है, निरंतर बनी हुई है, उसका प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह बना हुआ है। एक पीछे एक आपने एक स्थिति पढ़ी होगी, प्रशांत वाहिता स्थिति आई थी ना अभ्यास वैराग्य वाले प्रसंग में। अभ्यास किसको कहते हैं? चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति का नाम अभ्यास होता है। तो चित्त की जो प्रशांत वाहिता है, प्रशांत होकर चित्त का लगातार बहना जो होता है, लगातार ज्ञान का एक प्रवाह बना हुआ है, वो स्थिति विवेक ख्याति वाली है। और वही हानस्य उपाय है, वही हान का उपाय है, उसी से मुक्ति होनी है। इसके अलावा यदि उसमें विचलन आएगा तो फिर मुक्ति नहीं होगी। अब एक चीज और देख लीजिए बस यहाँ पर, कि विवेक ख्याति फिर दो प्रकार की हो गई, एक तो विप्लवा और एक अविप्लवा। विप्लवा का इन्होंने जिक्र नहीं किया, उसका वर्णन नहीं किया, अविप्लवा की बात की है। तो हम विप्लवा को अपनी तरफ से समझ लेंगे कि विप्लवा विवेक ख्याति जो है वो खराब है, विचलन वाली है, वो हटानी है। और अविप्लवा विवेक ख्याति जो है वो लानी है, हमको उसके लिए प्रयास करना है सारा। अभी माता जी, अभी आपका हाथ खड़ा हुआ है, अभी देखेंगे, इसको पूरा कर लेते हैं। तो देखिए आगे कह रहे हैं, ततो मिथ्या ज्ञानस्य दग्ध बीज भावम उपगमः पुनश्च अप्रसव इति एषा मोक्षस्य मार्गो हानस्य उपाय इति। तो कह रहे हैं ततः, ततो शब्द को ततः कर लेंगे। ठीक है, जब अलग अलग किया जाएगा तो ततः हो जाएगा। ततः का मतलब उस विवेक ख्याति से, विवेक ख्याति की बात चल रही है ना, तो उस विवेक ख्याति से मिथ्या ज्ञानस्य दग्ध बीज भावम उपगमः, मिथ्या ज्ञान का दग्ध बीज भाव को प्राप्त होना होता है। उपगम का मतलब प्राप्त होना होता है। इसी विवेक ख्याति से जो मिथ्या ज्ञान है वो दग्ध बीज भाव को प्राप्त होती है। और आगे कह रहे हैं पुनश्च, यानी फिर से, अप्रसव इति, फिर से अप्रसव को प्राप्त होती है, यानी प्रसव को प्राप्त नहीं होती। मिथ्या ज्ञान को यदि विवेक ख्याति से एक बार समाप्त कर दिया तो फिर उसका प्रसव नहीं होता, अप्रसव वाली स्थिति में आ जाती है, जिसको ऊपर हम देख चुके हैं। इति एषा मोक्षस्य मार्गः, ये मोक्ष का मार्ग है। और उसी को खोला, उसी शब्द को, मोक्षस्य मार्गः को हानस्य उपाय, हान का उपाय है। मोक्ष शब्द को हान कहा और मार्ग को उपाय कहा, तो एक ही बात है, उसी को खोला है आगे। मैं कई बार कहता रहता हूँ, ऋषियों की शैली होती है, कुछ शब्दों को तुरंत खोल देते हैं उसी के आगे।
एक शब्द लिखा, उसी का अर्थ खोलते हुए तुरंत आगे लिख देते हैं। बड़ी प्यारी शैली होती है। मोक्षस्य मार्गः हनस्य उपाय, एक ही बात है। मोक्ष का उपाय है, मोक्ष का मार्ग है यानी हन का उपाय है, यानी मुक्ति का यही रास्ता है। इसके अलावा मुक्ति का और कोई रास्ता नहीं है कि किसी गाय की पूंछ पकड़ करके वैतरणी पार हो जाएगी, या पंडित जी हवन करा देंगे, या कुछ और उपाय करवा देंगे, कोई हमारा कोई और उपाय करवा के मुक्ति करा देगा। ऐसे तो मुक्ति नहीं होने वाली किसी भी उपाय से। दान दक्षिणा देने से, कोई बहुत बड़े उपकार के काम करने से, देश के लिए बलिदान हो जाने से, राष्ट्र धर्म के लिए अपना कुर्बान कर देने से मुक्ति हो जाएगी, या हम बहुत बड़े यज्ञ कर लेंगे मुक्ति हो जाएगी, हम बहुत महान काम कर लेंगे, तमाम शास्त्रों को पढ़ लेंगे मुक्ति हो जाएगी, उनसे तो नहीं होनी। मोक्ष का मार्ग तो विवेक ख्याति है, इसी से होनी है। और विवेक ख्याति क्यों लानी है? विवेक ख्याति इसलिए लानी है ताकि अविद्या की निवृत्ति हो, अविद्या हटे। और अविद्या के हटने से किसकी निवृत्ति होगी? बुद्धि की निवृत्ति होगी। बुद्धि की निवृत्ति होना ही मुक्ति है। तो ये कंसेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। योग की जो ये विशेष अवधारणाएं हैं, ये विशेष प्रसंग हैं, कंसेप्ट हैं, ये हमको पहले से स्पष्ट रहेंगे तो हमारा रास्ता फिर अच्छा बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर 26वां सूत्र पूरा होता है। इतने में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कल की कक्षा में पूछ सकते हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।